बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे थ्री फेज़ ऑफ एसी सप्लाई। एसी जो हमारी करंट आ रही है एसी से, अल्टरनेटिंग करंट जो घरों में भी यूज़ हो रही है उसका जो ये चैप्टर नंबर 16 में है थ्री फेज़। तो एसी सप्लाई प्रोड्यूसेस विद द फेज़ डिफरेंस ऑफ 120 विद वन अनदर एट द टर्मिनल ऑफ द जनरेटर हैविंग थ्री कॉइल्स incline at 120 degree with one another rotating in magnetic field is called three phase of AC supply। हमने जनरेटर में पढ़ा था कि कॉयल, एक कॉयल जो है वो हमने पढ़ी थी। असल एक्चुअल जब एसी करंट पैदा होती है तो एक कॉयल नहीं होती बल्कि बहुत सारी कॉइल्स जो होती हैं वो इसमें जुड़ी होती हैं। और अगर थ्री कॉइल्स जो हैं वो इस तरह जुड़ी हों कि हर दो कॉइल्स के दरमियान एंगल जो है 120 हो, तो वो हमें थ्री फेज़ देता है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन आपकी ये है कि एसी जनरेटर कंसिस्ट ऑफ कॉइल। अब एसी जनरेटर किस पे कंसिस्ट होता है? एक कॉइल होती है जो जिसमें पेयर ऑफ स्ट्रिंग्स होते हैं। व्हेन द कॉइल रोटेट एनी बाय एनी मीन्स इन द मैग्नेट। जब ये कॉइल हमने उसमें पढ़ा था कि वो मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करती है तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज जनरेटेड इन थ्री फेज़ एसी जनरेटर। थ्री कॉइल्स जो है वो उनके दरमियान एंगल, हर दो कॉइल के दरमियान क्या होता है 120 डिग्री। तो ये कनेक्टेड होती हैं, इनका हर एक के अपने टू स्प्रिंग रिंग्स होते हैं। व्हेन दिस कम्बिनेशन ऑफ दीज कॉइल्स रोटेट इन द मैग्नेटिक फील्ड, जब ये मैग्नेटिक फील्ड में घूमते हैं, ईच कॉइल जनरेट्स अल्टरनेटिंग वोल्टेज। हर कॉइल जो है वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज देती है। यानी तीन तरह की वोल्टेज हो गई, तीन टाइप की। टाइप यानी दो, जो एक कॉइल जो है वो एक जनरेट करेगी, दूसरी कॉइल दूसरी एसी, और तीसरी कॉइल तीसरी, और इन तीनों के दरमियान फेज डिफरेंस 120 डिग्री होगा। व्हेन वोल्टेज अक्रॉस द फर्स्ट पेयर इज़ ज़ीरो, अगर हाँ वोल्टेज जो है पहले जो एक पेयर है रिंग्स का ज़ीरो होगा, हैविंग फेज ज़ीरो, द वोल्टेज अक्रॉस द सेकंड पेयर रिंग्स इज़ नॉट ज़ीरो बट इट विल हैव द फेज ऑफ 120। उसमें क्या होगा? 120 का होगा। सिमिलरली एट दिस इंस्टेंट वोल्टेज जनरेटेड अक्रॉस थर्ड स्प्रिंग में क्या होगा? 240। 240 का क्या मतलब है कि हमारे पास पहले दो पेयर्स में ज़ीरो होगा, फिर अगले दो पेयर्स में 120 होगा, और अगले में 240 होगा। अब ये देखें, ये डायग्राम तीन फेज़ हमें दी गई है। हम देखें जब घर में बिजली आती है, ये जो पोल से बिजली आ रही है तो वो भी तीन फेज़ ऊपर होते हैं। हर घर को वन फेज़ दिया जाता है। अगर वहाँ पर फैक्ट्रियाँ हों या बहुत सारी मिलें जहाँ पर ज़्यादा बिजली की ज़रूरत होती है, ज़्यादा हमने इंस्ट्रूमेंट वहाँ पर ज़्यादा मशीनरी लगाई होती है, तो वहाँ उनको थ्री फेज़ दे देते हैं। अब देखिए ये वन फेज़ है। अगर वन फेज़ जो है वो ज़ीरो से वोल्टेज से शुरू हुआ है और ये रेफरेंस है, ठीक है, और दूसरा जो है वो पॉजिटिव वी और नीचे तीसरा नेगेटिव वी से शुरू हुआ है। अब जब हम ये मशीन हैज़ ओनली 4 टर्मिनल्स। जो मशीन लगती है उसमें 4 टर्मिनल्स होते हैं इंस्टेड ऑफ 6 होने। 6 चाहिए ना अगर हम एक्चुअल देखें, क्योंकि हमने तीन कॉइल लगाए हुए हैं तो तीन के हर एक के दो दो होंगे, तो वो होने चाहिए 6, बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस 6 नहीं होते, बल्कि क्या होता है 4 टर्मिनल्स अलॉन्ग विद द लाइंस एंड कॉइल्स कनेक्टेड टू दैम। 4 टर्मिनल्स होते हैं। ये देखें, ये वाला A, B, C और D। ये देखें कितने कॉइल हैं? 3 कॉइल हैं। तीनों कॉइल्स को दरमियान से कनेक्ट कर दिया गया है D पे, ठीक है, उसको अर्थ कर दिया। वोल्टेज अक्रॉस द लाइंस कनेक्टेड A, B, C एंड द न्यूट्रल लाइन इज 230 वोल्ट बिकॉज ऑफ 120 फेज शिफ्ट। द वोल्टेज अक्रॉस एनी टू लाइंस, हम दो लाइंस के दरमियान जो वोल्टेज होती है वो देखें क्या है, 230 साइन थीटा प्लस 230 साइन 120 प्लस 230 साइन 240 डिग्री। मेन एडवांटेज जो है वो इन थ्री फेज़ का। अब हमने थ्री फेज़ हमने देखे, तो अब इसका एडवांटेज क्या है? इसका ये है कि थ्री फेज़ इज़ दैट द टोटल लोड ऑफ द हाउस ऑफ द, यानी किसी भी घर का या फैक्ट्री का जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। यानी 1 मीटर से, हाँ इसीलिए जब वन फेज़ घरों में दिए जाते हैं और एक घर में एट अ टाइम बहुत सारे एसी, बहुत सारे अप्लाइंसेस लगाए जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो जो ट्रांसफार्मर है वो फट जाता है, उस पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है। इस लोड को कम करने के लिए थ्री फेज़ या टू फेज़, कई घरों में टू फेज़ भी दिए जाते हैं,
Three-phase supply provide 400 volt, which can be used to operate special appliances. फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं। अब आपने देखा होगा कि ये जो मेटल डिटेक्टर होते हैं, अक्सर हम किसी भी अदारे में जाते हैं तो वहाँ पर वो डिटेक्ट करते हैं कि आपके पास कोई लोहे की कोई चीज़ ना हो किसी किस्म की, अपनी सिक्योरिटी के लिए। तो वो क्या चीज़ होती है, वो क्या होती है, एक कॉइल होती है और कैपेसिटर होता है, जो ये दोनों कॉइल और कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं विच टुगेदर कैन प्रोड्यूस ऑसिलेशन ऑफ करंट। जब इनको करंट दी जाती है तो ये ऑसिलेट होते हैं। LC सर्किट बिहेव लाइक ऑसिलेटिंग मैस स्प्रिंग सिस्टम। इन LC सर्किट, LC का मतलब है हमारे पास इंडक्टर और कैपेसिटर सीरीज में लगे जाते हैं। एनर्जी ऑसिलेट्स बिटवीन कैपेसिटर एंड इंडक्टर। ये देखें, इसकी ये डायग्राम है, आपके पास ये कंडक्टर लगा हुआ है, ये कंडक्टर लगा हुआ है और ये कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक है, ये दोनों साइड पे होते हैं ऑसिलेटिंग सर्किट, दो होते हैं, इन दोनों को नीचे जोड़ा जाता है। ये जो कोई भी चीज़ इनके करीब आती है तो उसमें बीट्स पैदा होते हैं और बीट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफाई होती है, और स्पीकर से हमें, ये स्पीकर लगा हुआ है जहाँ से हमें इंडिकेशन होती है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो साथ ले जाया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद आपने गाड़ियों में देखी होगी चोक लगी होती है। बाज़ वक़्त गाड़ी नहीं स्टार्ट होती तो वहाँ पर चोक लगी होती है जो कम करंट पे गाड़ी को स्टार्ट कर देता है। वो होता क्या है? A coil consists of thick wire wound closely in a large number of turns over a such iron laminated core is called choke. The inductance L of the coil is quite large. उसकी inductance बहुत ज़्यादा होती है. Where resistance is very small होती है. It consumes very small power. It is used in AC circuit to limit current with very small voltage of energy as compared to resistance or rheostat. ये देखें, ये डायग्राम बनाई हुई है इंडक्टर, इसको हम कहते हैं चोक। उसके बाद हमने वेव्स पढ़ी थी। हमने पहले फर्स्ट ईयर में पढ़ी मैकेनिकल वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, और एक वेव्स होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रो से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक से मैग्नेटिक, यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो वेव्स पैदा होती हैं उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। ये वेव्स कौन सी होती हैं? विच रिक्वायर नो मीडियम फॉर देयर प्रोपिगेशन। ये इनके लिए कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। ये ट्रांसमिट होती हैं रैपिडली। इन 1864 में ब्रिटिश मैक्सवेल जो था उसने इक्वेशंस बनाई थी, मैक्सवेल इक्वेशन विच एक्सप्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फिनोमेना। यानी मैक्सवेल इक्वेशन जो है वो किसके लिए थी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है उसको एक्सप्लेन करने के। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि दोनों, अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा। तो ये आपने सिर्फ इसकी डेफिनेशन याद करनी है। ठीक है।